Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is अभिषेक और आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, जो रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा भी है पहले। p by q की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो ही रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए, रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो टर्मिनेटिंग हम लिख के रख जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम केवल नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे ना और रिपीटिंग नहीं लिखेंगे साथ में, ये लिखना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम रिपीटिंग नहीं लिखेंगे ना तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड है ये इरेशनल नंबर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी रेशनल नंबर की बात हो तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हम लिखेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से तो टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये पता करते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, 5/2 इसकी वैल्यू होती है 2.5। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम 50/3, इसकी वैल्यू होती है 16.66666 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसे हम 16.6 पर बार भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनकी पॉइंट्स के बाद में कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही है, या फिर पॉइंट्स के बाद में कोई नंबर उसका नहीं आ रहा है, वो नंबर्स एक टाइम के बाद या एक नंबर्स के बाद जाके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो रहे हैं, इसी नेचर की वजह से इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। पॉइंट्स के बाद में या डेसिमल के बाद में जो नंबर्स है एक टाइम के बाद में या एक उसके बाद में जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो डेसिमल होगा उसके बाद में नंबर्स चलते जाते हैं। एंडलेस है, ये एंडलेस प्रोसेस इसमें चलता है। ठीक है, और नंबर्स की जो है रिपीटेशन होता जाता है एक प्रॉपर फॉर्म में। जरूरी नहीं वो 6 की फॉर्म में ही हो, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा तो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका पता कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है p by q की फॉर्म में या रेशनल नंबर है कोई, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना, अगर इसमें इधर 2 और 5 और बोथ इनके प्राइम फैक्टर्स अगर हैं, या फिर यहां लिखना सही रहेगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ इधर 2 और 5 और बोथ, है ना, ऐसा अगर इसमें होगा तो ये होगा टर्मिनेटिंग। एक बार फिर से मैं समझा दूंगा कि अगर किसी भी भिन्न के हर में या डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है या फिर दोनों है, ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, या तो केवल 2 का ही होगा या सिर्फ 5 का ही होगा, या फिर ये दोनों होंगे, इनके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, तो वहां होगा टर्मिनेटिंग। या तो 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा या ये दोनों फैक्टर होंगे। अगर इनके अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए 2 × 5 के अलावा एक फैक्टर 3 भी है, तो फिर यहाँ ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम इसकी बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, कि जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टर भी है, 5 का फैक्टर भी है, ठीक है, उसके अलावा एक फैक्टर 3 का भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं ना तो होगा टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ गया, जैसे 7 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, ये फैक्टर्स आ गए ना, तो फिर ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, बस यही इसमें समझाने लायक बात है कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल नंबर्स के बाद में नंबर्स का जो है रिपीटेशन नहीं होता है, और एक जो है एक टाइम के बाद जाके नंबर्स जो है टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इसकी वैल्यू। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है नंबर्स का, उसमें नंबर्स की कोई भी जो है एक प्रोसेस, एंडलेस इसमें प्रोसेस चलता रहता है, और नंबर जो है रिपीट होते रहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 16.123 1 2 3 1 2 3 इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, 16.123 1 2 3 1 2 3 ये चलते जा रहे हैं, या 0.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस फॉर्म में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। यहाँ पे नंबर्स का क्या हो रहा है, ये एंडलेस प्रोसेस तो है ही, लेकिन नंबर्स एक फिक्स पैटर्न में जो है आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। सो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4 with the first question. Our first question says, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansions. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये पता करना है कि कौन सा नंबर तो जो है टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर। अभी हमें क्या करना है, जैसे ये p बाई क्यू की फॉर्म में ये है, ये रेशनल नंबर, तो यहाँ जो q है मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर होंगे ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स हमारे पास हुए 13/5 की पावर 5, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स इसके हुए हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था कि 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए हर में, तभी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ 5 का फैक्टर है, तो ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 17/8, तो इसके फैक्टर तो हम इजी है, ये 8 है 2⁻3, ठीक है, तो यहाँ 2 का फैक्टर है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 455, 455 का फैक्टर्स कर लीजिए 5 से, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हुए 64 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13, ये फैक्टर्स हमारे पास इसके आए हैं। तो अब देखिए 5 के अलावा एक फैक्टर 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है हमारे पास, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल। फोर्थ है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1600, तो 1600 के फैक्टर्स कर लीजिए 2 2 2 ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास 1600 के। तो यहाँ हम लिखेंगे 15/2 3 4 5 6 2⁻6 इंटू 5⁻2। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ नहीं रहा, तो ये भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट आता है 29/343, ठीक है, तो 343 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर्स होंगे इसके 7 7 9 7 7, वैसे 7 का क्यूब है 343, यहाँ होगा 29 डिवाइड बाई 7⁻3। अब यहाँ तो ना तो 2 का फैक्टर आ रहा है ना 5 का फैक्टर आ रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसी तरह यहाँ देखिए, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा?
टर्मिनेटिंग। यहाँ हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ देखिए 2 का फैक्टर आ रहा है, 5 का आ रहा है और यहाँ पे 7 का भी फैक्टर आ रहा है। तो 7 का 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर और आ रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर 8 पार्ट आ रहा है हमारा 6/15। 15 के फैक्टर्स कर लीजिए, 5, 3, बहुत सिंपल है, 5 एंड 3। और 5 का फैक्टर भी आ रहा है, लेकिन 5 के साथ साथ एक फैक्टर और आ रहा है 3। ठीक है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 9 पार्ट है हमारा 35/50। तो देखिए ये एक तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पहले। 5 का फैक्टर कॉमन आ रहा है इसमें, तो 7/10 इसको लिख सकते हैं अपन, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 के फैक्टर कर लीजिए, ये होगा 7/2⁻1 इंटू 5⁻1। तो यहाँ भी 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर हैं, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और लास्ट में जो 10th पार्ट है अपना इसका 210 के अपन फैक्टर करेंगे 2, ये होगा 155। ठीक है, और फिर इसको हम करेंगे डिवाइड 5 से, 31 ये हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 77/2 इंटू 5 इंटू 31। अभी देखिए एक फैक्टर और इसमें अलग से आ गया है, तो ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था ये। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेचर का जो रेशनल नंबर था उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, बेसिकली उसको सॉल्व करके उसका डेसिमल में उसकी वैल्यू लिखनी है। तो वहां पे हमारे पास आए थे 1st, 2nd, 4th, 6th एंड 9। तो इन नंबर्स का ही हम जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, 13/3125 इसके फैक्टर्स क्या हुए थे, हमने पहले भी किए थे, मैं फिर से नहीं लिखूंगा। यहाँ पे इसके फैक्टर्स हुए थे 13/5⁵5। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम लेंगे 5, और यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर लेंगे बिल्कुल सेम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 2⁻6। ठीक है, ये हो गया 32 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, दोनों में पावर कॉमन है, तो पावर जो है ये हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 5, यहाँ पे बाहर आ जाएगी पावर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 32 416, और ये हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, समझ रहे आप। अब आगे क्या होगा, 416 जो है इसको हम 416 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 10000। 5 पावर इसमें है तो 5 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 416 तो हमने लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पावर होगी, 5 जीरो लगेगी। तो 5 नंबर से पहले हमने लगाना है डेसिमल, तो 1 2 3 तो ये हो गई, 2 जीरो हम और लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है,
सेकेंड पार्ट है हमारा 17/8, तो 17 के फैक्टर वो 8 के फैक्टर होंगे 2⁻3। तो अब इसे हम बिल्कुल राउंड फिगर में बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू करेंगे 5⁻3 और ऊपर भी करेंगे 5⁻3। तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 125/3 इंटू 5 पावर में 3, सॉरी 2 इंटू 5। तो 17 इंटू 125 की वैल्यू हो जाएगी 2125 डिवाइड, ये हो जाएगा 10⁻3, जिसे हम लिख सकते हैं 2125 डिवाइड 123। 3 पावर आ रही है हमारे पास, क्यूब करना है तो 3 जीरो लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3 नंबर्स के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, तो ये होगा 2.125, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है हमारे पास 15/1600। तो 15/1600 को कैसे लिख सकते हैं, 15/1600 के क्या फैक्टर आए थे हमारे पास, ये फैक्टर आए थे हमारे पास 2⁻6 एंड 5⁻2। ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे पास आए थे। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर है 2⁻6, यहाँ पे 5⁻2 है, तो इसे भी हम पावर 6 बनाएंगे, तो इसको 5⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 5 कितना होता है, 625 होता है, अपॉन ये हो जाएगा 2⁻6 इंटू 5⁻6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9375 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻6। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 9375 डिवाइड बाई 1 1 2 3 4 5 6 पावर 6 जीरोस हम यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.009375। 6 डिजिट है जीरो के, तो 6 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अभी दो जो है क्वेश्चन और है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 में वो करते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देखिए जो नेक्स्ट है वो 23/2⁻3 5⁻2 है, तो वहां हमने किया है 23/2⁻3 5⁻2 है, तो यहाँ पे 5⁻1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके इसको उसी तरह से आगे सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.115। और 35/50 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 7/10 और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास उसी तरीके से आएगा 0.7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द गिवन रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? ये तीन क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, 3 नंबर्स दिए गए हैं। इसका हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। और रेशनल अगर है तो जो p by q के फॉर्म में जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें कौन से प्राइम फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर अगर है तो वो हमें पता करना है। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करूं तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर इस वजह से ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जाके नंबर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। और इसमें क्यू के फैक्टर्स होते हैं 2, यहाँ पे आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ क्यू, वी कैन से फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी either 2 और 5 और बोथ, या तो 2 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। दूसरा है 0.120 1200 12000 120000। ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल पता होना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज जाइए मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ये इरेशनल नंबर क्यों है ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इस नंबर को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का है
और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म का है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन रिकरिंग फॉर्म का नहीं है, रिपीटिंग फॉर्म का नहीं है, क्योंकि नंबर्स का कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न इसमें नहीं चल रहा है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। थर्ड नंबर है 43.123 4 5 6 7 8 9। तो ये भी देखिए इस तरह का एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे बार लगा हुआ है, उससे हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43.123 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बार लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन से होंगे, देखिए यहाँ ऊपर जहां देखा था हमने वो था टर्मिनेटिंग फॉर्म का, ये था टर्मिनेटिंग, लेकिन यह है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म का है, तो वी कैन से फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी, factors of q will be 2 or 5 or any other factor। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का फैक्टर भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, और इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर भी होगा, और नहीं एंड। ठीक है, 2 5 का भी हो सकता है 2 या 5 का नहीं हो, केवल दूसरे कोई फैक्टर हो सकता है 2 का फैक्टर ही हो सकता है 5 का फैक्टर ही हो, या फिर इन दोनों में से एक तीसरा फैक्टर और डेफिनेटली इसमें होगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।